हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के रेस स्टडी पे। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैटिक जीके चैप्टर 12 भारत के पड़ोसी देश। एक ही क्लास में हम लोग समाप्त करेंगे। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे और हम लोग जीएस निधि RWA की जीएस निधि इस बुक का सोल्यूशन कंप्लीट कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग 11 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। जिन लोगों ने उन क्लासों को नहीं देखा है तो जाकर आप उनको देख सकते हैं। ये क्लास एसएससी जीडी 2025 के लिए रामबाण साबित होगी। इसके अलावा एसएससी सीजीएल सीपीओ ईपीपीएससी ईपीएससी रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी आरपीएफ एलपी टेक्नीशियन कोई भी आप एग्जाम देंगे उन सभी के लिए ये क्लासेस इंपॉर्टेंट साबित होंगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों, बिना देरी किए आज की क्लास। अध्याय 12 भारत के पड़ोसी देश। आज का पहला क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। सोपारकर और उनकी विश्वव्यापी पहल। सोपारकर और उनकी विश्वव्यापी पहल डांस फॉर ए काज। क्या है? डांस फॉर ए काज का लोगो डैश 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 सरकार द्वारा जारी एक आधिकारिक डाक टिकट पर मुद्रित किया जा रहा है। ये कहां पे हुआ था? कहां पे? भूटान। ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। सोपारकर और उनकी विश्वव्यापी पहल डांस फॉर ए काज लोगो जो है वो भूटान सरकार द्वारा जारी एक आधिकारिक डाक टिकट पर मुद्रित किया जा रहा है। ऑप्शन हमारे यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। सीपीओ 3 अक्टूबर 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्रसिद्ध बॉलीवुड कोरियोग्राफर और विश्वव्यापी पहल डांस फॉर ए काज। कौन सी विश्वव्यापी पहल है? डांस फॉर ए काज के संस्थापक संदीप सोपारकर को सामाजिक योगदान के लिए भूटान सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है। भूटान सरकार ने डांस फॉर ए काज के लोगो को अपने आधिकारिक डाक टिकट पर मुद्रित किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा म्यांमार का सबसे बड़ा जातीय समूह है? म्यांमार का सबसे बड़ा जातीय समूह कौन सा है? क्या बामर है, करेन, सान, रोहिंग्या? कौन सा? बामर। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे बामर या बर्मन। बामर या बर्मन म्यांमार का सबसे बड़ा जातीय और भाषाई समूह है जो बर्मी भाषा बोलते हैं। वर्तमान में बामर जाति समूह म्यांमार की कुल आबादी का 2/3 हिस्सा है। कुल आबादी का अगर वहाँ की 3 आबादी है तो यहाँ पे 2 हिस्से में क्या है? ये बामर जात समूह है। और ये समूह मुख्यतः इरावदी नदी, म्यांमार में कौन सी नदी होती है? इरावदी नदी बेसिन क्षेत्र में निवास करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की एक पारंपरिक नृत्य शैली है? श्रीलंका की कौन सी एक जो है पारंपरिक नृत्य शैली है? बिहू। बिहू कहाँ की? असम की है। असम भारत में पड़ता है मेरे भाई। आगरा, गोंडा, कैंडियन नृत्य। ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, कैंडियन नृत्य। श्रीलंका की क्या है? श्रीलंका की पारंपरिक नृत्य शैली है कैंडियन नृत्य। श्रीलंका की प्रमुख पारंपरिक नृत्य शैली कैंडियन नृत्य, साबरा गामुआ नृत्य आदि देश हैं और उनकी अलग अलग देश और उनकी पारंपरिक नृत्य शैली देखते हैं। नेपाल। नेपाल देश में मारुनी नृत्य, खुकुरी नृत्य और मयूर नाच ये कहाँ पे? नेपाल की नृत्य शैली है। बांग्लादेश में ढली नृत्य, छोखरा, कठपुतली कहाँ पे? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में। इसके अलावा यहाँ पे देखते हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जो क्या है? पाकिस्तान में बाजरी नृत्य। पाकिस्तान में बाजरी नृत्य जो है पश्तूनों द्वारा लेबा नृत्य बलूचों द्वारा, कैप नृत्य बलूचों द्वारा, ये कहाँ पे? पाकिस्तान की नृत्य शैलियां हैं। क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा जलमार्ग भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के माध्यम से भारत की मुख्य भूमि के साथ संपर्क प्रदान करता है? कौन सा वो जलमार्ग है? वो है NW2, नेशनल वाटरवेज 2। भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के माध्यम से भारत की मुख्य भूमि के साथ संपर्क प्रदान करता है नेशनल वाटरवेज 2। नेशनल वाटरवेज 2 कौन सी नदी पे? ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग से गुजरता हुआ धुबरी
असम में पड़ता है। धुबरी से सादिया असम के बीच लगभग 891 किलोमीटर की दूरी को तय करता है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 कहाँ पे? राष्ट्रीय जलमार्ग 1 गंगा और भागीरथी, गंगा भागीरथी हुगली नदी तंत्र पर प्रयागराज से हल्दिया। राष्ट्रीय जलमार्ग कहाँ से? एक प्रयागराज से हल्दिया के मध्य है। इसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। यह भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन है? नेशनल वाटरवेज 1, राष्ट्रीय जलमार्ग 1। कहाँ पे? गंगा भागीरथी और हुगली नदी तंत्र पे। नेशनल वाटरवेज 2 ब्रह्मपुत्र नदी, भारत बांग्लादेश से गुजरता है। नेशनल वाटरवेज 2। बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सा है? बांग्लादेश का की जो कैपिटल है वो ढाका है, करेंसी है टका। राष्ट्रीय फल कौन सा है? बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल है कटहल। क्या है? बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल है कटहल। देश और उनके राष्ट्रीय फल देखते हैं यहाँ पे। बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल है कटहल, नेपाल का है रास्पबेरी, अफगानिस्तान का है अनार, आसे अनार, अफगानिस्तान का अनार, यहाँ से आपको याद रखना है, अफगानिस्तान का अनार, नेपाल का रास्पबेरी, बांग्लादेश का कटहल। श्रीलंका का, बांग्लादेश और श्रीलंका का क्या है? कटहल। बांग्लादेश और श्रीलंका का क्या है? कटहल, याद रखना है। पाकिस्तान का आम है, पाकिस्तान का क्या है? आम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा है 6। भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों को उनकी राजभाषाओं के साथ सुमेलित कीजिए। भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनको उनकी राजभाषाओं के साथ सुमेलित कीजिए। श्रीलंका में कौन सी भाषा बोली जाती है? भूटान में, म्यांमार में? यहाँ पे हमें देखना है कि कौन सा करेक्ट हो जाएगा। देखिए, श्रीलंका में कौन सी? सिंगली भाषा। अब पहले का सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। भूटान में जोंगखा, दूसरे का ए करेक्ट हो जाएगा। और म्यांमार में बर्मी, तीसरे का बी करेक्ट रहेगा, यानी कि सी ए बी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। सी ए बी ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पे देखते हैं देश और उनकी राजभाषा। देश और उनकी राजभाषा, श्रीलंका की राजभाषा है सिंगली, भूटान की है जोंगखा, म्यांमार की है बर्मी, चीन की मंदारिन। क्या है? चीन की मंदारिन, चीन रिन मंदारिन, नेपाल की नेपाली, ये भी डायरेक्ट नेपाल मंदारिन, म्यांमार की कैपिटल है बर्मा, यहाँ से रखे बर्मी, भूटान की जोंगखा, श्रीलंका की सिंगली, ला ली श्रीलंका सिंगली। इस टाइप से आप इसको याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। भारत की सीमा पश्चिम बंगाल के पूर्व में निम्नलिखित में से किस देश से गुजरती है? भारत की सीमा पश्चिम बंगाल के पूर्व में, भारत की जो सीमा है, देखिए, भारत की सीमा पश्चिम बंगाल के पूर्व में निम्नलिखित में से किस देश से लगती है? किस देश से लगती है? किससे लगती है? बांग्लादेश से लगती है। पश्चिम बंगाल हमारा यहाँ पे, उसके पूर्व में कौन सा है? यहाँ पे बांग्लादेश से लगती है। भारत की सीमा पश्चिम बंगाल के पूर्व में बांग्लादेश से लगती है। बांग्लादेश से सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य, बांग्लादेश से सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। कौन से? असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है, 4096 किलोमीटर लगती है, सबसे ज्यादा 4096। फिर चीन के साथ नवंबर 2022 तक भारत के पड़ोसी देश चीन की राजभाषा क्या? चीन की राजभाषा मंदारिन। कौन सी? चीन की राजभाषा मंदारिन, सिंगली श्रीलंका, बर्मी बर्मा के, म्यांमार के। चीन की मंदारिन, म्यांमार की बर्मी, बांग्लादेश की बंगाली, श्रीलंका की सिंगली तमिल, पाकिस्तान की उर्दू, अफगानिस्तान की दारो व पश्तो। अफगानिस्तान की क्या? दारो व पश्तो। चीन की मंदारिन, म्यांमार बर्मा डायरेक्ट याद कर सकते हैं। बांग्लादेश की बंगाली, ये भी याद हो जाएगा। श्रीलंका की सिंगली और तमिल, पाकिस्तान उर्दू, अफगानिस्तान दारी व पश्तो। और मालदीव की है दिवेही,
उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आ रही होगी। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक हमें सपोर्ट कीजिए। मैं आपको बेहतर से बेहतर जितना मेरे से हो सकेगा मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करता रहूँगा। भारत किस पड़ोसी देश के साथ सुंदरबन साझा करता है? सुंदरबन पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश के यहाँ पे सुंदरबन बांग्लादेश। क्वेश्चन हमारा 9 हो गया बांग्लादेश। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसकी थ्योरी देखते हैं क्या है। भारत तथा बांग्लादेश में फैले बंगाल की खाड़ी के मुहाने पर स्थित सुंदरबन विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है सुंदरबन। यहाँ पे सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं। कैसे? सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं। यह गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा मेघना, गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना नदियों के डेल्टाई क्षेत्र में स्थित है। यह विश्व के सबसे बड़े मैंग्रोव वनों में से एक है। मैंग्रोव वन सुंदरबन डेल्टा में पाए जाते हैं। सुंदरबन के 4 संरक्षित क्षेत्रों को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। नवंबर 2022 की स्थिति के अनुसार भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी क्या है? भूटान की राजधानी पारो, बीजिंग। चीन की वही बीजिंग है। बांग्लादेश की ढाका है। थिम्पू क्या है? भूटान की है थिम्पू। करेंसी क्या भूटान की है? करेंसी है निगुल्ट्रम। निगुल्ट्रम। चीन की कैपिटल बीजिंग, करेंसी है रेनमिंबी। ढाका टका बांग्लादेश की, याद रखिएगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं देश और उनकी राजधानी। भूटान की कैपिटल थिम्पू, नेपाल की काठमांडू, म्यांमार की नैपिदा, पाकिस्तान की इस्लामाबाद, चीन की बीजिंग। चीन की बीजिंग। अफगानिस्तान की काबुल। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। भारत निम्नलिखित में से किस देश के साथ सबसे लंबी भूमि साझा करता है? बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर। बचपन में एमबीए किया 7 देश जो हैं ये सीमा साझा करते हैं। भारत की स्थलीय भूमि सीमा कुल 7 देशों से लगती है। इसमें भारत की सबसे लंबी भूमि सीमा लगभग 4096 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ साझा करता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं भारत के सीमावर्ती देश, स्थलीय सीमा, सीमावर्ती भारतीय राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, इनसे कौन कौन से लगे देखिए। अब हम यहाँ पे देखते हैं इसको, आप ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। बांग्लादेश की जो सीमा है वो 4096 लगी है। कौन कौन से देश लगे हैं भारत के प्रदेश? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। 1 2 3 4 5 बांग्लादेश से 5 लगे हैं। ठीक है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। चीन की सीमा कितनी? 3488 डायरेक्ट रखना है चीन से। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। 5 इससे भी लगे हैं। 5 इससे भी लगे हैं। पाकिस्तान से कौन कौन से लगे हैं? पाकिस्तान से 3323 सीमा लगी है इसकी। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। 1 2 3 4 5 5 इससे भी लगे हैं। पाकिस्तान से भी 5 लगे हैं। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। नेपाल के साथ कौन से लगे हैं? नेपाल के साथ सीमा जो लगी है 1751। उत्तर प्रदेश नेपाल से लगा है, बिहार लगा है, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। कौन कौन से देखिए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम किससे लगे हैं? ये नेपाल से लगे हैं। सिक्किम 1751 किलोमीटर सीमा लगी है। ये म्यांमार से लगे हैं 1643। म्यांमार से सीमा जो लगी है 1643 लगी है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। म्यांमार से याद रखना है आना मम्मी, आना मम्मी, याद रखिएगा आना मम्मी। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। भूटान से लगे हैं 699 किलोमीटर। असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश ये लगे हैं भूटान से। ठीक है, भूटान से लगे हैं 4। भूटान से लगे हैं 4। म्यांमार से लगे हैं 1 2 3 4। म्यांमार से लगे हैं 4, भूटान से लगे हैं 4। अफगानिस्तान से केवल 1 लगा है 106। लद्दाख 106 किलोमीटर लद्दाख।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, विश्व का वह एकमात्र देश कौन सा है जहां बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं? विश्व का एकमात्र देश कौन सा है वह जहां बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं? वो एकमात्र देश कौन सा है? कौन सा हो जाएगा? क्या वो दक्षिण अफ्रीका, केन्या, चीन, हमारा प्यारा भारत? ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं। विश्व का एकमात्र देश जहां शेर तथा बाघ दोनों पाए जाते हैं वह देश भारत है। भारत में शेर सर्वाधिक गिर नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है? गुजरात में पाए जाते हैं एशियाई शेर। बाघों की सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश राज्य में है। वर्तमान में कुल 54 टाइगर रिजर्व भारत में है। इसमें से कुछ प्रमुख टाइगर रिजर्व और उनके राज्य निम्नलिखित हैं। देखिए, नागार्जुन सागर ये टाइगर रिजर्व है और राज्य है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश तेलंगाना में पड़ता है। नामदफा पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश। मानस ओरांग असम में। रणथंबोर सरिस्का राजस्थान। दुधवा पीलीभीत उत्तर प्रदेश। जिम कार्बेट राजाजी उत्तराखंड। कान्हा बांधवगढ़ माधव पन्ना पे सतपुड़ा वन विहार कोनो मध्य प्रदेश। इंद्रावती छत्तीसगढ़ और पेरियार केरल। ये सारे आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट यहाँ से पार्क से क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, 2022 तक कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? 2022 तक कौन सा जो भारतीय राज्य है बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? इनमें से हमारा कौन सा करेक्ट है? मेघालय, बिहार, पश्चिम बंगाल या मिजोरम? कौन सा नहीं करता है? कौन सा? बिहार। 2022 तक। बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है बिहार। ठीक है, मेघालय, मिजोरम, पश्चिम बंगाल करते हैं लेकिन बिहार नहीं करता। भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? अफगानिस्तान की जो राजधानी है वो काबुल है। क्या है? काबुल। नेपाल की है काठमांडू। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। अफगानिस्तान की जो देश कैपिटल, अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल, नेपाल की काठमांडू, जापान की टोक्यो, करेंसी येन, नेपाल की रुपया, ईरान की तेहरान, चीन की बीजिंग, रेनमिंबी, मालदीव की माले, रुपया, सऊदी अरब, रियाद, रियाल। कितने देश भारत के साथ भूमि साझा करते हैं? कितने देश भारत के साथ भूमि साझा करते हैं? इसको हम लोग आज की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। कितने करते हैं मेरे दोस्त? 7। बचपन में एमबीए किया, इस टाइप से आप याद रख सकते हैं। बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल। ठीक है, 7 है। अफगानिस्तान, नेपाल, ये सब आपके याद रखिएगा। बचपन में एमबीए किया। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की मुद्रा, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? ढाका टका, टक्का है। ठीक है, म्यांमार की है कयात। बांग्लादेश की है टका मुद्रा, नेपाल की है नेपाली रुपया, थाईलैंड की है बात या बहत। ठीक है, चीन की है रेनमिंबी, युआन, मूलिकाई, म्यांमार की है कयात, भूटान की है निगुल्ट्रम, भूटान की है निगुल्ट्रम। भारत के पड़ोसी देश भूटान की आधिकारिक भाषा कौन सी है? भूटान की आधिकारिक भाषा कौन सी है? जोंगखा है। कौन सी मेरे भाई? जोंगखा भूटान की आधिकारिक भाषा है। मैंने इसको आज की ही क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, निगुल्ट्रम ये भूटान की करेंसी है। भूटान की आधिकारिक भाषा है जोंगखा। बांग्लादेश की है बंगाली, श्रीलंका की सिंगली और तमिल, सऊदी अरब की है अरबी, मालदीव की है दिवेही, ईरान की है फारसी। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा देश त्रिपुरा को पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओं से घेरता है? त्रिपुरा को 3 ओर से कौन सा देश घेरता है? त्रिपुरा को 3 तरफ से कौन सा घेरता है? वो है बांग्लादेश मेरे भाई। कौन सा? बांग्लादेश त्रिपुरा को 3 ओर से घेरता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, बांग्लादेश। बांग्लादेश त्रिपुरा राज्य को पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओं से घिरता है। बांग्लादेश से सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। भारत एशिया के किस भाग में स्थित है? भारत जो है एशिया के किस भाग में स्थित है? उत्तरी एशिया, दक्षिण एशिया, पूर्वी एशिया या पश्चिम एशिया? भारत जो है एशिया के किस भाग में स्थित है? वो है दक्षिण एशिया में स्थित है। बिल्कुल नीचे भारत है एशिया के। आप लोगों ने मैप में देखा होगा। भारत एशिया के दक्षिणी भाग अर्थात दक्षिण एशिया में स्थित है। कुछ प्रमुख दक्षिण एशियाई देश पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, कंबोडिया, इंडोनेशिया तथा थाईलैंड है। बर्मी भारत के किस पड़ोसी देश की राजभाषा है? बर्मी म्यांमार। बर्मी म्यांमार की राजभाषा है। इसको हम लोग
डिस्कस कर चुके हैं। बर्मी कहाँ के है? म्यांमार के है। बर्मी, म्यांमार, मंदारिन चीन, उर्दू पाकिस्तान, दारी पश्तो अफगानिस्तान, खमेर कंबोडिया कहाँ की? खमेर खमेर कंबोडिया। श्रीलंका भारत से के द्वारा अलग होता है? पाक जल संधि द्वारा श्रीलंका जो है भारत से अलग होता है। पाक जल संधि द्वारा, ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। जीडी और सीजल में क्वेश्चन पूछा गया है। श्रीलंका भारत के पाक जलडमरू मध्य यानी कि जल संधि द्वारा अलग होता है। श्रीलंका की आधिकारिक राजधानी श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे है। श्रीलंका की आधिकारिक भाषा या राजभाषा सिंगली और तमिल है। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है, यहाँ पे द्वीप है। पश्चिम बंगाल किस देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा बी करेक्ट रहेगा। बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, मुद्रा टका, भाषा क्या है? बंगाली। 1962 में मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच भारत युद्ध किस देश के हुआ था? 1962 में भारत और चीन के बीच हुआ था मैकमोहन रेखा। भारत चीन के बीच 1914 में निर्धारित मैकमोहन। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच। डूरंड भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। डूरंड पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? नेपाल, मालदीव, भूटान, श्रीलंका। कौन सा सबसे छोटा देश हो जाएगा? सबसे छोटा भूटान। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सबसे छोटा पड़ोसी देश है भूटान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश भूटान है। भूटान की राजधानी थिम्पू तथा मुद्रा निगुल्ट्रम है। भूटान की भाषा क्या है? जोंगखा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा पड़ोसी देश चीन है। चीन की राजधानी बीजिंग, मुद्रा रेनवेंबी। चीन की आधिकारिक भाषा क्या है? मंदारिन है। इनकी आधिकारिक भाषा क्या है मेरे भाई? मंदारिन है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन किसके बीच? मैकमोहन रेखा एक रेखा है जो चीन और भारत को के किस राज्य को अलग करती है? चीन और भारत के किस राज्य को अलग करती है? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। किसको अलग करती है? ये अरुणाचल प्रदेश को अलग करती है। मैकमोहन रेखा चीन और भारत के किस राज्य को अलग करती है? अरुणाचल प्रदेश। मैकमोहन रेखा एक रेखा है जो भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य को चीन से अलग करती है। अरुणाचल प्रदेश राज्य की सीमा भूटान, चीन और म्यांमार देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती है। अरुणाचल प्रदेश की राज्य की सीमा भूटान, चीन और म्यांमार देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री पेमा खांडू। कितने भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? इसको बताया था 5। कितने करते हैं? 5 करते हैं। मैंने बताया था 5। क्वेश्चन पूछा है इसका। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है 4096 किलोमीटर। बांग्लादेश 5 भारतीय राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है। सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश की जो है पश्चिम बंगाल राज्य से लगती है। बांग्लादेश से सीमा साझा करने वाले 5 राज्य कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान को कौन सी रेखा अलग करती है? मैकमोहन भारत और चीन को, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को कौन सी रेखा अलग करती है? डूरंड। कौन सी मेरे भाई? कौन सा इसमें से हमारा करेक्ट हो जाएगा? डूरंड रेखा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है डूरंड। डूरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा दारी तथा पश्तो। अफगानिस्तान की जो मुद्रा है अफगानी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा उर्दू। पाकिस्तान की मुद्रा पाकिस्तानी रुपया। क्वेश्चन नंबर 28। भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली सीमा रेखा। भारत और पाकिस्तान को जो अलग करने वाली है कौन से? रेड क्लिफ के रूप में जाना। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। रेड क्लिफ के रूप में उसको जाना जाता है। भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली सीमा को रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। रेड क्लिफ रेखा गुजरात में कच्छ के रण से होकर जम्मू कश्मीर में जम्मू की अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक सीमा निर्धारण का कार्य करती है। 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा निर्धारित हेतु रेड क्लिफ रेखा की घोषणा की गई थी। कब? 17 अगस्त 1947 को। भारत की सीमा म्यांमार से लगती है। भारत की सीमा म्यांमार में म्यांमार से लगती है। किस तरह से लगती है? पूरब, दक्षिण, उत्तर, पश्चिम। इनमें से हमारा कौन सा करेक्ट रहेगा?
पूरब में लगती है, क्योंकि म्यांमार हमारा बिल्कुल भारत के पूरब में है। भारत की सीमा पूरब में म्यांमार, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान। भारत की सीमा पूरब में म्यांमार, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान से, उत्तर में चीन, भूटान और नेपाल के साथ, तथा दक्षिण में जलीय सीमा श्रीलंका से लगती है। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की भूमि सीमा नहीं लगती? किस देश के साथ भारत की भूमि सीमा नहीं लगती है? श्रीलंका के साथ भारत की भूमि सीमा नहीं लगती है। ठीक है, भारत की स्थित सीमा श्रीलंका को नहीं लगती है। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। श्रीलंका की आधिकारिक राजधानी श्री जयवर्धनपुरे कोट्या है। भूटान की भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? भूटान निम्नलिखित में से किन राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? देखिए, भूटान जो है किन के साथ करता है? नागालैंड, बंगाल, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। सिक्किम, बिहार, बिहार के साथ तो नहीं करता भूटान। मेघालय, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, किसके साथ इनमें से हमारा करता है? देखिए, सिक्किम के साथ करता है, पश्चिम बंगाल के साथ करता है, असम के साथ करता है और अरुणाचल प्रदेश के साथ करता है भूटान। नागालैंड के साथ नहीं करता, मेघालय के साथ नहीं करता। सब गलत हो गई। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ये। भारत भूटान के 4 राज्यों सॉरी भूटान भारत के 4 राज्यों सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश के सीमा साझा करता है। भूटान से कुल 699 किलोमीटर भारत की सीमा लगती है। भूटान की सर्वाधिक सीमा असम राज्य से लगती है। मन्नार की खाड़ी द्वारा कौन सा देश भारत से अलग होता है? मन्नार की खाड़ी द्वारा कौन सा देश श्रीलंका भारत से अलग होता है? इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। पाक जल संधि। मन्नार की खाड़ी द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है। मन्नार की खाड़ी हिंद महासागर में स्थित है। यह समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से विश्व के सर्वाधिक संपन्न क्षेत्रों में से एक है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के समुद्री जीव जैसे ड्यूगोंग, समुद्री गाय, मछलियां तथा प्रवाल भित्तियां व मैंग्रोव पाए जाते हैं। जैव विविधता दिवस कब मनाता है? 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 22 मई को, ये भी हमें याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन भारत के 2 द्वीपीय पड़ोसी देश हैं? भारत के कौन से 2 द्वीपीय पड़ोसी देश हैं? श्रीलंका हो गया हमारा और मालदीव। श्रीलंका और मालदीव। भारत के 2 द्वीपीय पड़ोसी देश कौन से हैं? श्रीलंका व मालदीव हैं। 8 डिग्री चैनल द्वारा भारत के लक्षद्वीप समूह से मिनिकॉय द्वीप को मालदीव से अलग करता है। 8 डिग्री जो चैनल है मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। मालदीव लगभग 1200 द्वीपों का एक समूह है। मालदीव की राजधानी क्या है? माले है। मालदीव का शासकीय धर्म इस्लाम है। दशई। दशई का सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण त्योहार कौन सा है? दशई का सबसे लंबा दशई कहाँ का जो सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है? ये नेपाल का है। कहाँ का मेरे भाई? नेपाल का ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। दशई देवी दुर्गा महिषासुर वध की पौराणिक कथा पर आधारित बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाने वाला नेपाल का सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ का मंदिर इंपॉर्टेंट है। पशुपतिनाथ का मंदिर काठमांडू नेपाल में स्थित है। इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। ये डायरेक्ट आपका पूछते हैं। पशुपतिनाथ का मंदिर काठमांडू नेपाल में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत और चीन के बीच स्थित एक पहाड़ी दर्रा है? भारत और चीन के बीच स्थित एक पहाड़ी दर्रा है काराकोरम दर्रा। भारत और चीन के बीच स्थित एक पहाड़ी दर्रा है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं दर्रा और उसकी स्थिति यानी कि वो कहाँ पर स्थित है। काराकोरम भारत और चीन के बीच। खैबर पाकिस्तान और अफगानिस्तान इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। पांगसाउ भारत और म्यांमार। पांगसाउ भारत और म्यांमार। नाथुला भारत तिब्बत के बीच में यानी कि तिब्बत चीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36। म्यांमार का मुख्य धर्म कौन सा है? म्यांमार का जो है मुख्य धर्म कौन सा है? म्यांमार का मुख्य धर्म कौन सा है? वो है बौद्ध धर्म। ऑप्शन हमारे यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। म्यांमार का मुख्य धर्म है बौद्ध धर्म। म्यांमार का है बौद्ध धर्म। पाकिस्तान का इस्लाम, नेपाल का हिंदू, भूटान का है बौद्ध। म्यांमार और भूटान का है बौद्ध, पाकिस्तान का है इस्लाम, नेपाल का है हिंदू। नेपाल का है हिंदू। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हम लोग देखते हैं। बांग्लादेश का इस्लाम है, श्रीलंका का है बौद्ध। बांग्लादेश का इस्लाम है और श्रीलंका का है बौद्ध। क्वेश्चन नंबर अब हम देखते हैं 37। क्वेश्चन नंबर 37। भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में किस जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? किस जल संधि पर हस्ताक्षर? भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में किस जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? वो सिंधु सिंधु नदी
पेरिस समझौता इसको बोलते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच नदियों के जल वितरण हेतु विश्व बैंक की मध्यस्थता के में सन 1960 में सिंधु जल संधि पर कराची में हस्ताक्षर हुए थे। इस समझौते के अनुसार 3 पूर्वी नदियां ब्यास, रावी और सतलुज, ब्यास, रावी, सतलुज का नियंत्रण भारत को तथा 3 पश्चिमी नदियां सिंधु, चिनाब और झेलम का जो है नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया। पारो शहर एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। पारो शहर कहाँ पे एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है? पारो, पारो शहर कहाँ पे है? ये भूटान में पड़ता है। कहाँ पे? भूटान का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है पारो। भूटान का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पारो, थिम्पू, बांगडचू, फोडरंग, बांगडचू, फोडरंग। पाकिस्तान का लाहौर, मुल्तान, कराची सबको पता होगा। बांग्लादेश का ढाका, चिटगांव, बारिसाल। श्रीलंका का कैंडी, गाले फोर्ट, कोलंबो। म्यांमार का मांडले, नायपीदा, यंगून। मालदीव का अड्डू एटाल, माले, अड्डू एटाल, माले। गोंगसा उंगेन, गोंगसा उंगेन वांगचुक किस वर्ष भूटान के पहले सम्राट बने थे? गोंगसा उंगेन वांगचुक किस वर्ष भूटान के पहले सम्राट बने थे? 1907 में ये भूटान के पहले सम्राट बने थे। ठीक है। भूटान में बौद्ध धर्म के अनुयायियों की जनसंख्या कुल जनसंख्या का सर्वाधिक है, कुल जनसंख्या में सर्वाधिक है। बांग्लादेश तक पाकिस्तान का हिस्सा था। बांग्लादेश जो था डैश डैश तक पाकिस्तान का हिस्सा था। कब तक? 1900। इनमें से हमारा कौन सा करेक्ट रहेगा? 1947 से 1971 तक। कहाँ पे? 1947 से 1971 तक जो था बांग्लादेश जो था इसका हिस्सा था। ऑप्शन हमारे यहाँ पे डी करेक्ट रहेगा, 1947 से 1971 तक। 15 अगस्त 1947 को दो स्वतंत्र देशों के रूप में भारत और पाकिस्तान की स्थापना की गई। उस समय वर्तमान बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। बांग्लादेश वर्ष 1947 से अपनी आज़ादी अर्थात 1971 तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा था। 26 मार्च 1971 को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में बांग्लादेश का गठन हुआ था। 26 मार्च 1971 को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में बांग्लादेश का गठन हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी घाटी है? एशिया की सबसे बड़ी घाटी कौन सी इसमें से हो जाएगा? एशिया की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है? डांग घाटी। कौन सी मेरे भाई? डांग घाटी जो है एशिया की सबसे बड़ी घाटी है। एशिया की सबसे बड़ी घाटी डांग घाटी नेपाल में स्थित है। कहाँ पे? नेपाल में। अब हम देखते हैं घाटी और उसके देश। फरगना घाटी कहाँ पे? फरगना, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान में फरगना घाटी। अलाय घाटी है किर्गिस्तान, चुई घाटी है किर्गिस्तान और कजाकिस्तान। सोने का शेर अपने दाहिने अग्र पंजे में तलवार पकड़े हुए कहाँ का राष्ट्रीय प्रतीक है? ये कहाँ का राष्ट्रीय प्रतीक है? ये श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक है। सोने का शेर जो अपने दाहिने अग्र पंजे में तलवार पकड़े हुए श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक है। भूटान का जो देखते हैं, भूटान ड्रक या भूटानी पौराणिक कथाओं का थंडर ड्रैगन। भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश में प्रसिद्ध प्रसिद्ध कटास राज मंदिर परिसर कई धर्मों के मंदिरों के साथ स्थित है? ये कहाँ पे पड़ता है? कटास राज मंदिर परिसर कई धर्मों के मंदिरों के साथ स्थित है। हमारे यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा? पाकिस्तान। ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, पाकिस्तान। मंदिर और देश। कटास राज मंदिर पाकिस्तान, पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल, डायरेक्ट या देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट मुन्नेश्वरम मंदिर श्रीलंका, डाकेश्वरी मंदिर बांग्लादेश, अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया। मोस्ट इंपोर्टेंट अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया। सागर माथा का एक नेपाली नाम है। सागर माथा जो है किसको कहते हैं? माउंट एवरेस्ट को कहते हैं। नेपाल में सागर माथा कहते हैं इसका। सागर माथा माउंट एवरेस्ट का नेपाली नाम है। यह विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई 8848.896 मीटर है। नेपाल के अन्य प्रमुख पर्वत कौन से हैं? पर्वत शिखर मकालू, लाहौसे, धौलागिरी तथा अन्नापूर्णा है। कंचनजंगा पर्वत शिखर भारत और नेपाल के मध्य स्थित है। श्रीलंकाई गृहयुद्ध के संदर्भ में लिट्टे में पहले टी का अर्थ क्या है? लिट्टे, LTTE जो पहला टी है इसका क्या अर्थ हो जाएगा यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 45। लिट्टे का मतलब होता क्या होता है? लिबरेशन, 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 टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। देखते हैं ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी करेक्ट होगा, टाइगर्स। लिट्टे क्या है? लिट्टे लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। लिट्टे या लिट्टे श्रीलंका का प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन था। क्या था? इस आतंकवादी संगठन था कहाँ का? श्रीलंका का, जिसका प्रमुख वेलुपिल्ले प्रभाकरण था। इस संगठन की प्रमुख मांग उत्तर और पूर्वी श्रीलंका को स्वतंत्र तमिल राज्य बनाने के लिए की गई।
इस संगठन ने ही भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की थी, लिट्टे। एक आतंकवादी संगठन था। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तीरंदाजी है मेरे दोस्त, भूटान का राष्ट्रीय खेल। एसएससी CHSL 12 अक्टूबर 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम देश देखते हैं। भूटान का है तीरंदाजी, पाकिस्तान का है फील्ड हॉकी, नेपाल का वॉलीबॉल, नेपाल वॉलीबॉल, नेपाल वॉलीबॉल, बांग्लादेश कबड्डी, बांग्लादेश कबड्डी, बांग्लादेश कबड्डी, कबड्डी, श्रीलंका का वॉलीबॉल, श्रीलंका का वॉलीबॉल, नेपाल का वॉलीबॉल, श्रीलंका का वॉलीबॉल, नेपाल का वॉलीबॉल, बांग्लादेश का कबड्डी, चीन का टेबल टेनिस, चीन का टेबल टेनिस, पाकिस्तान का फील्ड हॉकी, चीन का टेबल टेनिस, पाकिस्तान का फील्ड हॉकी, भूटान का तीरंदाजी। देखिए बांग्लादेश का बाया देखिएगा, बांग्लादेश का कबड्डी, बांग्लादेश कबड्डी, श्रीलंका का लाया देखिएगा वॉलीबॉल, वॉलीबॉल, नेपाल का देखिएगा वॉलीबॉल, बॉल नेपाल, श्रीलंका बॉल, पाकिस्तान का फील्ड हॉकी, पाफा पाफा पाफा, फील्ड हॉकी, फील्ड हॉकी, भूटान का तीरंदाजी, चीन का टेबल टेनिस। श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? सबसे बड़ा शहर है कोलंबो, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर कोलंबो। पाकिस्तान देश सबसे बड़ा शहर, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है कराची, बांग्लादेश का ढाका, नेपाल का काठमांडू, चीन का संघाई। ये देश हैं, उनके सबसे बड़े शहर के नाम हैं ये। जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा येन, चीन की है रेनमिनबी। जापान की मुद्रा येन, जापान की मुद्रा येन, चीन की है रेनमिनबी या युआन, अमेरिका की डॉलर, रूस की रूबल, दक्षिण कोरिया की वान, दक्षिण कोरिया की वान, म्यांमार की कयार। जांकवा अथवा जानको एक अनूठा सांस्कृतिक रिवाज है जिसका पालन के जीवन उत्सव के रूप में किया जाता है। फर्डिनांड किसके जीवन उत्सव में किया जाता है? बांग्लादेश में। कहाँ पे है? नेपाल, सॉरी, नेपाल हमारा इसमें करेक्ट रहेगा। जांकवा अथवा जानको एक अनूठा सांस्कृतिक रिवाज है जिसका पालन नेपाल में जीवन के उत्सव के रूप में किया जाता है। दशई नेपाल का सबसे बड़ा सांस्कृतिक त्योहार है। यह नवरात्रि के प्रथम दिन में प्रारंभ होता है, दिन से प्रारंभ होता है। मारफाती के गाने, मारफाती डैश के गाने, मारफाती के गाने डैश के पौराणिक लोकगीत है। मारफाती के गाने कहाँ के गीत हैं? ये है बांग्लादेश के। मारफाती के गाने बांग्लादेश के पारंपरिक लोकगीत हैं। पारंपरिक लोकगीत और देश मारफाती बांग्लादेश, दोहोरी नेपाल, दोहोरी नेपाल। आज की क्लास समाप्त हुई। अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अगला नेक्स्ट चैप्टर। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है चैप्टर 13, प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेखक, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये भी चैप्टर हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास को लाइक कीजिए प्लीज़, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।